दोस्तों, हमने देश में हो रहे कई सारे कांड के खुलासे तो किए हैं, मगर आज हम आपके सामने हाल ही में हुए दुनिया के बहुत अमीर सिंगर के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का खुलासा करेंगे। अब जरा सोचिए, अगर आपको अमेरिका के मशहूर रैपर डीडी की वाइट पार्टी में बुलाया गया हो तो हे आओ यारो, आज तो खूब मजा करेंगे। शायद इस पार्टी में आपको अमेरिका के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे टाइटैनिक वाले लियोनार्डो डिकैप्रियो, सिंगर जेजी, अशर या फिर पॉपुलर करदाशियन से कंधे मिलाने का मौका मिलता। लेकिन असली खेल तो पार्टी के बाद शुरू होता है दोस्तों, यानी आफ्टर पार्टी में, जहां पर फ्रीक ऑफ कांड होता है। यानी जहां मेन होस्ट द्वारा चुने गए गेस्ट लड़कों और लड़कियों को नशीले पदार्थ दिए जाते हैं और उनका भयानक यौन शोषण किया जाता है। ये सब होता था डीडी के मियामी, हैम्पटन्स और एलए में उसके आलीशान महलों की कड़ी सुरक्षा वाले प्राइवेट कमरों के पीछे। इन फ्रीक ऑफ्स में डीडी हमेशा खूबसूरत हसीनाओं से घिरा रहता था, जो ये सोचकर आती थी कि शायद यहाँ उनके लिए शो बिजनेस के दरवाजे खुल जाएं, जिसके लिए वो कोई भी हद पार करने को तैयार रहती थी। इतना कि वे जबरदस्ती की छेड़छाड़ का विरोध तक नहीं करती, ना ही कभी सवाल उठाने की हिमाकत, फिर भले ही उन्हें किसी अजनबी की बाहों में धकेल दिया जाता हो। ये कौन है? आज रात का तुम्हारा टॉय बॉय, और कौन? और डीडी खुद मस्त सोफे पर बढ़िया एंगल पर बैठकर हर एक्शन को मजे से देखता था। उसका पसंदीदा तकिया हमेशा उसके पास रहता। चला चला शुरू हो जाओ, थोड़ा जलवा दिखाओ यारो। उसकी पसंदीदा जगह थी एक बड़ी सी दीवार, जिसमें रखी थी हजारों तेल की बोतलें। अरे जैक, जरा एक तेल की बोतल उठा ला तो और डाल दे इन दोनों के ऊपर। उस समय तक उस लड़की की पलकें भारी हो चुकी थी और थरथरा रही थी जब उसे तेल में भिगोया जा रहा था। वो जैसे किसी ट्रांस में चली गई थी। मुझे क्या हो रहा है? मैं मर तो नहीं रही? मानिए लगभग बेहोशी थी जब तक डीडी की घिनौनी फैंटेसी चल रही थी, क्योंकि उस बेचारे को पता नहीं था कि जिस सिगरेट को उसने मजे से फूंका था, डीडी ने उसमें एक बेहोशी की दवा मिला रखी थी, जिसका असर घिराता गया जैसे जैसे रात बढ़ती गई। ये मिक्सचर इतना ताकतवर था कि अगली सुबह जब लड़की की आंखें खुली तो वो आधी बेहोश और आधी थकान भरी हालत में थी। उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसे होश में लाने के लिए ग्लूकोज तक चढ़ाना पड़ा। ये फ्रीक ऑफ्स सिर्फ औरतों तक सीमित नहीं थे, मर्द और कई बार बहुत सारे लोग भी इसमें शामिल होते थे। दोस्तों, इससे पहले हम डीडी की गरीबी से अमीरी तक की कहानी और उसके पीछे छिपे राजों पर से खुलासा करें, थोड़ा सा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन तो जरूर दबाई दीजिएगा। अब चलिए आइए हार्लेम, न्यूयॉर्क 1970 के दशक में। यहीं डीडी पैदा हुआ था और यहीं उसके पिता की भी हत्या हुई थी जब वो सिर्फ 3 साल का था। उसकी माँ जेनिस, जो एक मॉडल और टीचर असिस्टेंट थी, उसी ने अकेले डीडी और उसकी बहन को पाला पोसा। और फिर जैसे अमेरिका में टीनेजर्स अक्सर करते हैं, डीडी अखबार बांटता, गैस स्टेशन पर काम करता और उसने होटल में वेटरिंग भी की। फिर फुटबॉल की सबसे बड़ी लीग में खेलने का सपना देखते हुए उसने माउंट सेंट माइकल एकेडमी ज्वाइन की। लेकिन यहाँ उसकी किस्मत ने ऐसी लात मारी कि वो पहुंच गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन में, लगभग उसी दौर में जब भारतीय मूल की कमला हैरिस भी वहाँ पढ़ रही थी, जहाँ वो दिन भर मेहनत से पढ़ाई तो करता, पर उसका मन तो रात में हिप हॉप कल्चर और उसकी चमक धमक में ही लगा रहता। और डीडी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी न्यूयॉर्क में एंड्रे हैरल के अपटाउन रिकॉर्ड्स में काम करना, जो 90 के दशक में अमेरिका की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में से एक थी। और वहाँ एंट्री दिलाने वाला एक ही शख्स था, रैपर हेवी डी, ड्वाइट मेयर्स, जिसके साथ डीडी एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम कर चुका था। यो डी प्लीज यार, बस एक बार लगवा दे यार इस कंपनी में। आखिरकार हेवी डी पिघल गया और उसने अपटाउन रिकॉर्ड्स में डीडी को इंटर्नशिप दिलवा दी, जहां डीडी ने कस के मेहनत की, कई बार हफ्तों में 80 घंटे तक काम किया। साथ ही वो वॉशिंगटन जाकर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी करता था। अपने पैसे बचाने के लिए वो ट्रेन के वॉशरूम में छिपकर सफर करता था और किस्मत की बात देखिए, वो कभी पकड़ा नहीं गया। उसकी पहली बड़ी कामयाबी थी एक बड़े बैंड के गाने का सुपर हिट रिमिक्स बनाना। ये देखकर उसका बॉस आंद्रे इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने डीडी को 1991 में सीधा एग्जीक्यूटिव बना दिया। अब डीडी की नजर पड़ी ब्रुकलिन के एक रैपर बिगी स्मॉल्स पर, द नोटोरियस बिग, जो आगे चलकर हिप हॉप के सबसे बड़े बादशाहों में से एक बने। पर शायद अब यहाँ सक्सेस डीडी के सिर पर चढ़ गई थी और डीडी अपने आप को अपने बॉस से भी बड़ा समझने लगा। डीडी तू हद पार कर रहा है, जरूरत से ज्यादा नहीं उड़ रहा तू। और बॉस ने सीधा उसे बाहर निकाल दिया। मगर इससे डीडी को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपना खुद का लेबल बैड बॉय रिकॉर्ड्स शुरू किया। यहाँ तक कि उसने अपने बॉस की कंपनी से बीगी को भी उठा लिया और बीगी का पहला एल्बम रेडी टू डाई लॉन्च किया, जिसने उसे उसकी जिंदगी का असली सफर दिखाया, एक ड्रग डीलर से लेकर रैपर बनने तक। एल्बम ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और 1995 के सोर्स अवार्ड में कई अवार्ड जीतकर दोनों को सुपरस्टार बना दिया।
लेकिन यहाँ मामला तो तब बिगड़ा जब एक और बड़े रैपर ट्यूपैक शुक्र की हत्या हो गई, जिसके लिए बिगी को दोषी ठहराया जा रहा था और जिसकी कीमत बिगी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ट्रैफिक सिग्नल पर हुई उसी शूटिंग स्टाइल में जैसे ट्यूपैक मारा गया था। बिगी की मौत ने डीडी को अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन उसने इस दर्द को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसने पहली बार माइक उठाकर एक रैप बना डाला बिगी की याद में और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और हैरानी की बात है कि इस रैप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और डीडी का ये सॉन्ग बिलबोर्ड चार्ट पर नंबर 1 से शुरुआत करने वाला इतिहास का पहला रैप गाना बन गया। इस गाने के साथ साथ उसके डेब्यू एल्बम नो वे आउट ने भी ग्रैमी अवार्ड जीते। ये सब डीडी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिससे डॉलर्स की ऐसी नदियां बहने लगी कि डीडी ने अपना बदनाम हैम्पटन बंगला खरीद लिया और शुरू कर दी अपनी बदनाम वाइट पार्टीज। दोस्तों, यहाँ डीडी सिर्फ म्यूजिक तक नहीं रुका, वो और भी चीजों में हाथ डालने लगा, फिल्मों से लेकर एमटीवी पर एक शो प्रोड्यूस करने तक, जहाँ उसने कुछ ऐसे बैंड बनाए जो उस समय मशहूर हुए थे। फिर उसने फ्रेंच वोडका ब्रांड सिरोक का प्रमोशन किया, जिसकी सेल्स आसमान छू गई और उसने सालों तक हर साल 60 मिलियन कमाए। 2022 तक उसकी कुल संपत्ति 1 बिलियन पार कर चुकी थी और वो हिप हॉप के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक बन गया। लेकिन इस ताकतवर सिंगर की जिंदगी में बड़ा मोड़ तो तब आया जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी वेंचुरा ने, जो कि उसके फैशन ब्रांड का चेहरा भी थी, उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया। डीडी ने 10 साल तक मेरा शोषण किया। मामले को दबाने के लिए डीडी ने कैसी को मोटी रकम दी और केस को एक ही दिन में कोर्ट के बाहर सुलटा और कुछ ही दिनों में एक नाबालिग और पूर्व मॉडल क्रिस्टल मैकेनी ने भी उस पर यौन शोषण के आरोप लगाए। अब तो यहाँ म्यूजिक प्रोड्यूसर रॉडनी जोन्स जूनियर जैसे मर्द पीड़ितों ने भी सामने आकर दावा किया कि उनके पास वीडियो सबूत है जिसमें डीडी उन्हें जबरन किसी और आदमी की तरफ धकेल रहा है। जिसके एक महीने बाद 2024 में अमेरिकी पुलिस ने उसके एलए और मायामी वाले बंगले पर छापा मारा। छापे के दौरान एजेंट्स को गैर कानूनी नशीले पदार्थ, सीरियल नंबर मिटाई गई गन्स और अश्लील वीडियो से भरी हार्ड ड्राइव मिली। उस समय डीडी वहां मौजूद नहीं था, बल्कि जैसे वह परिवार के साथ छुट्टियों के लिए बहामास जाने वाला था, पुलिस ने उसे तुरंत रोक लिया मगर गिरफ्तार नहीं किया। अब महीनों तक गवाहों और पीड़ितों से पूछताछ करने के बाद और डीडी के फ्रीक ऑफ पार्टियों वाले प्राइवेट रूम्स की फुटेज की जांच करने के बाद डीडी के खिलाफ पक्के सबूत तैयार हो चुके थे और उसे मैनहट्टन के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया पूरे 6 महीने बाद, और उसे ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जहां वो अब भी बंद है। दोस्तों, बता दे, डीडी ने सिर्फ केसी के मामले में माफी मांगी है। मैं केसी पर हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मुझे खुद पर घिन आ रही है, मगर बाकी मामलों में वो अकड़ में रहा और पल्ला झाड़ता रहा। माय लॉर्ड, ये जलने वालों की चाल है, सब साजिश है। जेल से बाहर निकलने की बेताबी में डीडी ने कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाकर एक ऑफर दिया, सर ले लो मेरे 50 मिलियन के बॉन्ड, मेरा मियामी का बंगला, मेरी माँ का घर भी गिरवी रख लो, मेरा प्राइवेट जेट सब रख लो, सर एक जीपीएस मॉनिटर लगा दो, पर भगवान के लिए मुझे बेल दे दो। जिस पर कोर्ट ने जवाब दिया, तुमने जांच में अड़चन डालने की कोशिश की, पीड़ितों से बार बार संपर्क किया और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की, बेल नामंजूर। अब ब्रांड्स के लिए डीडी एक तकलीफ बन चुका था और उन्होंने उसे किसी गर्म आलू की तरह फेंक दिया। ओटीटी हुलू ने उस पर बन रही रियलिटी सीरीज को भी रद्द कर दिया, जो अभी बनना शुरू ही हुई थी। वहीं पीड़ितों के वकीलों द्वारा सेट किए गए हॉटलाइन नंबर पर 3000 से भी ज्यादा लोगों ने कॉल किए और डीडी जैसे हरामी के खिलाफ 120 मुकदमे दर्ज कराए गए। दोस्तों, मई 2025 में जज अरुण सुब्रमण्यम की बेंच पर डीडी का मुकदमा चलेगा, जहाँ उसकी और भी काली करतूतों का पर्दाफाश होगा। बिस्बो की शायरी। अर्श से फर्श पर आ गिरी करोड़ों की दुकान, सलाखें अब गिन रहा डीडी सुबह शाम, नहीं मिलता मौका सबको बनाने खुद की पहचान, पर हवस ने छीन लिया उसका ये गोल्डन चांस। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।